बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मुतासरीन सैलाब के लिए सारा सामान ख़रीद लिया गया है और एक जगह पे स्टोर किया गया है। ये वो सामान है जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बनकर पहुंचेगा। हर डब्बे में एक उम्मीद है और हर चीज़ किसी की ज़रूरत। सामान हमने जो जमा किया है, अब वक्त है उसको पैक करने का और आगे बढ़ने का। ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि किसी की दुआ का जवाब है। मैं यहाँ पे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एजाज़ शाहिद साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ दिन रात काम किया, मेहनत की, बल्कि दिल से हमारी हौसला अफजाई भी की और हमारे साथ ट्रैवल भी किया। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग का अमल शुरू हो गया है और इस सामान में दालें, आटा, चावल, घी, एक एक चीज़ प्यार से रखी गई है। साबुन, दवाइयाँ, मच्छर मार दवा, ताकि बीमारी से भी बचा जा सके। ख़वातीन के लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें, घर वालों के लिए चटाइयाँ, बड़े शॉपर और ख़ैमे भी तैयार किए गए हैं। हमारी कोशिश यही है कि हर बैग सिर्फ सामान ना हो बल्कि किसी की मुश्किल बनाने का एक ज़रिया हो। हमने उन सारे सामान को ट्रकों में तरतीब से लोड किया। अब हमारा रुख सिंध के इलाके ठरी मीरवा की तरफ, जो ज़िला खैरपुर में वाक़ है। ये हम कोट जी फोर्ट से गुज़र रहे हैं। ये एक तारीख़ी मकाम है। इंशाल्लाह फिर कभी आपको इसका सैर करवाएंगे। जैसे ही हम ठरी मीरवा के करीब पहुंच रहे हैं, ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं और हमें अंदाज़ा हो गया कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। हर तरफ पानी और कच्चे रास्ते, सड़क कहीं नज़र ही नहीं आ रही। पानी इतना है कि रास्ते भी डूब चुके हैं। लोग बड़ी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं और कुछ लोग खुद गिरकर संभल रहे हैं। गाड़ियां फंस रही हैं, पाँव धंसे हैं, सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ औरतें पानी में स्लिप कर गईं, लेकिन फिर भी वो चलती रहीं। ये सब मंज़र हम देखकर खामोश हो गए। बस दिल में यही दुआ थी कि किसी तरह से हम, अल्लाह करे, अपनी मंजिल तक पहुँचें और लोगों तक राशन पहुँचाएं। कई लोग तो मीलों पैदल चल रहे थे, सिर्फ इस उम्मीद से कि कहीं से मदद आ जाएगी। ना जूते थे, ना रास्ते सलामत थे, मगर उनके चेहरों पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह था। बार बार कहने को मिला कि अल्लाह का शुक्र है हम जिंदा हैं। ये लोग अपने घर, सामान, कपड़े सब कुछ खो चुके थे। उनके घरों में कुछ नहीं बचा था। हमने ये महसूस किया कि ये सिर्फ पानी नहीं, ये उनकी पूरी ज़िंदगी बहा कर ले गया है। खेमे, टेंट और छोटे से नीचे लोग बैठे थे, मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठे थे। थोड़ी सी खुशकी पे हमें लोग नज़र आ रहे थे। ये सफ़र हमें सिर्फ इमदाद पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि हमें ये सिखा रहा है कि असल ताकत सब्र, शुक्र और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से है। आसानी की कीमत वही जानता है जो रोज़ मुश्किल से गुजरता है। तकरीबन 18 घंटे के लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे ही हम उतरे हमें अंदाज़ा हो गया, आप खुद भी वीडियो में देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर तरफ से लोग सामान लेने के लिए जमा हो गए हैं। हालात हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि हर कोई जल्दी में है और ज़रूरतमंद भी है, ज़ाहिर बात है। हमने फ़ौरन सामान वहाँ पर मौजूद मकामी लोगों के हवाले किया, जिनको हम जानते थे, ताकि वो बेहतर अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता तकसीम कर सकें। फिर हम एक और मुतासरा इलाके की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ भी मदद के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। कुछ मकामी लोग एक जगह खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे थे और वो हमें आगे का रास्ता भी दिखा रहे थे, ताकि हम सही जगह तक पहुंच सकें।